नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मुझे मेरा नाम भी बोलना पड़ता है और कहाँ से बोलता हूँ वो भी बोलना पड़ता है। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। नहीं भाई। और जब मैं इंडिया था और कोई भी इंसान अमेरिका से आता था और जिस तरह की उसकी रहन सहन और बात करने का उसका अंदाज था और गुरूर था, उसमें मैं एक चीज़ देखता था, अहंकार। और जब यहाँ आया, यहाँ देखा, इस देश को समझा, इस देश के लोगों को समझा और इंडिया और अमेरिका का फ़र्क महसूस किया, उसमें एक चीज़ मैंने देखी कि आई एम अमेरिकन। उसमें न तो कोई जात आती है, नाती आती है, भेदभाव आता है, कुछ नहीं। आई एम अमेरिकन ये भावना होती है और वो भावना इंडिया में नहीं है। इसलिए आज ये परिस्थिति है, क्योंकि इस परिस्थिति में देश को और भी विभाजित कर दिया है। जहाँ समाज को बांट दिया नाती जाति में, धर्म में, और बिन सांप्रदायिक की बजाय आज जिस तरह लोगों का मानस सांप्रदायिक बना दिया है, और वही लोकशाही के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। वो ओशो ने बहुत कुछ कहा कि सारा जो दुख है वो अहंकार के कारण है। जो आज सत्ता में बैठे हैं वो लोग जिस तरह से अहंकारी भाषा वो मैं संसद में देखता हूँ। और एक लड़का, नाम उसका नहीं बोलता हूँ, तो जब रिजल्ट आया तब उसने रिपोर्टर को कहा कि किसी को हारना है तो हारने वाले पक्ष में पक्ष का नाम नहीं लूँगा, इनसे पूछो किस तरह हारा जाए। इतना भयंकर अहंकार तो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी किसी से देखा नहीं है। और इसीलिए कहता हूँ कि यदि आप अहंकार को नकार देंगे और उसे अनदेखा कर देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि सत्ता का नशा, पैसे का नशा और गुरूर इंसान को अहंकारी बना देता है। गरीबाई वो सिखाती है कि जब आप पैसादार होते हो तब भी अपने आप को गरीबाई में, और लोगों को जो गरीब हैं इनके बारे में आपकी सोच वही की वही रहेगी, तब आप महामानव बन सकते हो। ये जो लोग राजा भी थे वो रैयत के साथ किस तरह काम करते थे, युद्ध भी करते थे, प्रजा के लिए काम भी करते थे। जैसे सिद्धराज जयसिंह ने उस ज़माने में 1135 में गुजराती भाषा गुजरात के लिए बनाई। वो विज़न, जिस विज़न से आज गुजराती भाषा का जन्म हुआ, वो विज़न था उसका। और वो विज़न से नरसिंह मेहता पैदा हुए, कवि नर्मद पैदा हुए,
वो विज़न था जो आज विज़न नहीं सिर्फ टेलीविज़न बन गया है। और टेलीविज़न में किस तरह विज़न को दूरदर्शन बना दिया है। जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तब से टेक्नोलॉजी का इतना दुरुपयोग सत्ता के लिए सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने और महत्वाकांक्षी लोगों ने बना दिया है, जिसकी वजह से आज समाज, युवा वर्ग, बच्चे जिस राह पर जा रहे हैं वो राह एक कैंसरग्रस्त राह बन गया है। अगर उसमें से मुक्त करने का संसाधन हम नहीं शोधेंगे, और वो सिर्फ शिक्षण के माध्यम से हो सकता है। मैं आपको एक ऐसी बात कहूँ कि कोई दो इंसान कोई एक देश में अनजाने इंसान अनजाने प्रदेश में एक दूसरे से मिल जाते हैं और मैं जो कहना चाहता हूँ वो तीन चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोनों इंसान हैं जो पढ़े लिखे हैं, फिर भी एक और दूसरा एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, तब ये एक दूसरे को राह ढूंढते, मतलब अपनी कहाँ जाना है वो पूछने के लिए बात करते हैं। तो क्या ये शक्य हो सकता है कि दोनों अलग अलग भाषा वाले पढ़े लिखे इंसान एक दूसरे की बात समझ सकेंगे, एक दूसरे को राह बता सकेंगे? या तो वो हाव भाव से, लेकिन वो भी हाव भाव से कोई जगह एक दूसरे को नहीं बता सकते हैं। मतलब अलग अलग भाषा वाले पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को राह नहीं बता सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं, दो लोग हैं, उसमें एक अनपढ़ है, दूसरा पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ इंसान को राह बताने के लिए कहेगा, तो क्या वो अनपढ़ इंसान उसको राह बता सकता है? क्योंकि वो खुद जानता नहीं, जगह का नाम भी नहीं जानता है, पढ़ भी नहीं सकता है। एक दूसरी बात ये आई, तीसरी बात, अगर दोनों में से दोनों अनपढ़ हैं, जिसे भूगोल का ज्ञान नहीं है, क्या वो दोनों अनपढ़ एक दूसरे को राह बता सकते हैं? वही तो देश में आज परिस्थिति है, समाज में परिस्थिति है। आज मैंने जब मेरे समाज की बात मेरे एक संबंधी से की, उसने जो बात बताई कि सत्ता पर जो लोग आज बैठे हैं, उसका अहंकार जो अपनी समाज के लिए, अपनी ज्ञाति के लिए, अगर जो लोग सच्चा काम करना चाहते हैं, वो एक सत्ता पर बैठे लोग इंसान नहीं करने देता है, तब उसकी मानसिकता क्या हो सकती है? आज भारत में जिस परिस्थिति है, उसमें या तो अनपढ़ या तो पढ़े लिखे लोग, या तो पढ़ा और अनपढ़ जिस तरह से एक दूसरे को राह नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की राह गुमराह कर दी गई है।
दिशा बदल दी गई है। जाना था पूर्व में, भेज दिया है पश्चिम में, जाना था उत्तर में, भेज दिया है दक्षिण में। आज भी भारत की भूमि पर दक्षिण और उत्तर का कल्चर बिल्कुल अलग हो गया है। क्यों? एक दक्षिण का कल्चर है जहाँ हिंदी कोई समझता नहीं है, और जो एक उत्तर का कल्चर है वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं समझ सकता है। दोनों का कल्चर अलग हो गया है। एक पूर्व है जिसकी संस्कृति पश्चिम जैसी है, और वो हम नहीं बदल सकते हैं। तो जो अलग अलग धर्म हैं, वो अलग अलग धर्म में जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार है, संस्कृति जिसे हम कहते हैं, जो उस जमाने से चलती आई है, वो संस्कृति को अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होगा। आज जो लोग कल आंदोलन करते थे लोगों के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए, वो लोग आज सत्ता में बैठ गए, और आज सत्ता में बैठने के बाद वो भूल गए कि जो आंदोलन लोगों के लिए करते थे वो आज आंदोलन करने वाले को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास सत्ता है, उसके पास बहुमत है, और बहुमत और सत्ता दोनों जब आ जाती हैं तब आंदोलन करने वाले का आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसे हम लोकशाही कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुमत हाथी जैसा है जो उससे वीक कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, उसको दबा देता है। या तो मैंने हर वक्त कहता हूँ कि जैसे जंगली कुत्ते, जंगली लोमड़ी का अगर एक साथ आते हैं तो सिंह को भी मार डालते हैं, सिंह को भी भगा देते हैं, ऐसी हालत आज लोकशाही की हो गई है कि ये जंगली भेड़िए, जंगली कुत्ते, जंगली लोमड़ी इतनी संख्या में इतने इकट्ठे हो गए हैं। तब जो सच्चा शेर था वो सच्चे शेर को, आज लोकशाही को आज ये लोग कुचल रहे हैं, नोच रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लोकशाही का आज अवमूल्यन हो गया है। लोकशाही अब इन लोमड़ियों से बचने वाली नहीं है। ये एक ब्राह्मण बोलता है, एक शिक्षित इंसान बोलता है, उनका अनुभव बोलता है। मुझे माफ़ करना, मैं जो देख रहा हूँ वो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। भावी आपका अच्छा नहीं है। कोई अच्छे ज्योतिष शास्त्री के पास चले जाओ, आपका भावी सुधर जाएगा। बाकी किसी तरह उस स्वर्ग या नरक या पृथ्वी जिसमें आपको रहना है, आपको मुबारक।